अब बात कर लेते हैं संजय यादव की। हम लालू यादव, तेजस्वी यादव के बारे में बात कर ही रहे हैं। तो संजय यादव एक मजबूत चेहरा बनकर उभरे हैं, राइट हैंड बनकर उभरे हैं तेजस्वी यादव का, और तमाम लोग उनकी राजनीति से या उनके उभार से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका हरियाणा से होना जो है कई बार उनके निशाने पर रहता है, उनका अचानक से उभार कई लोगों के निशाने पर रहता है, उनका राज्यसभा जाना लोगों के निशाने पर रहता है। तो आखिर संजय यादव से दिक्कत है क्या, एक धड़े को आरजेडी की? पंकज जी। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि संजय यादव बहुत ताकतवर नेता है। वो तेजस्वी के राइट हैंड माने जा रहे हैं। और जहां तक सवाल है संजय यादव का, तो संजय यादव को लेकर के लोगों के भीतर एक फीलिंग है, आरजेडी के भीतर जो थोड़े मास बेस लीडर हैं उनके भीतर यह फीलिंग है कि संजय यादव तो बिहार के हैं नहीं, तो उनको इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है। और तेजस्वी यादव संजय यादव पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। दरअसल पार्टी का चेहरा तो तेजस्वी यादव बन चुके हैं। अगर कोई लालू प्रसाद के जमाने को भी याद कर रहा है तो आप ये जान लीजिए कि लालू प्रसाद के जमाने में भी प्रेमचंद गुप्ता काफी पावरफुल थे। तो प्रेमचंद गुप्ता पावरफुल थे, वो भी राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रेमचंद गुप्ता के समय में और भी आरजेडी में कई लीडर थे जिसको तेजस्वी यादव साथ लेकर चलने में कामयाब रहते थे। मतलब ये लालू प्रसाद यादव की आप कह लीजिए तो राजनीतिक कौशलता थी कि कई तरह के नेताओं को, कई जाति के नेताओं को अपने साथ अलाइन कर लेने में कामयाब रहते थे। वो कौशलता, वो निपुणता अभी तेजस्वी यादव नहीं दिखा पा रहे। या आप कह सकते हैं दूसरे तरीके से कि लालू प्रसाद की पार्टी थी, लालू प्रसाद सीनियर मोस्ट लीडर थे, लालू प्रसाद के साथ जनाधार था, लालू प्रसाद के साथ तमाम सीनियर नेता, चाहे रघुवंश प्रसाद सिंह हो, चाहे जगतानंद सिंह हो, चाहे और कई नेता हों, वो उनके साथ चल पाने में फक्र महसूस करते थे। उन लोगों का विश्वास लालू प्रसाद में बहुत ज़्यादा था। अब स्थिति ये हो रही है कि कई ऐसे लीडर जो मास बेस लीडर हैं, पर उनको ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव को संजय झा, माफ करिएगा, संजय यादव और मनोज झा ने हाईजैक किया और जो मास बेस लीडर हैं उनकी सुनी नहीं जाती। अगर आप बात करें, मैं 2-3 दिन से बात कर रहा हूं कई नेताओं से, तो जिस तरह के फीडबैक्स आ रहे हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आपको बता दूं कि 243 सीटों पर इन दिनों तकरीबन 5-6 नेताओं की टोली चल रही और हर 10 विधानसभा में एक टोली को सर्वे करना है, जाके घूमना है, देखना है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना, पार्टी का काडर कितना मजबूत है, नेटवर्क कितना मजबूत है, उसमें कितना उत्साह है, ये सब तरह की बातें चल रही हैं। तो दरअसल कई नेताओं से मेरी बात हुई, मैंने पूछा कि कैडर में क्या है, तो लोगों का कहना है कि कैडर में उत्साह नहीं है। आरजेडी मजबूत इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि मुसलमान के पास विकल्प नहीं है और इसलिए 19-20% वोट यहां हो जाता है और लालू प्रसाद जिस जाति से आते हैं, यादव जाति, 14% हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर इसमें 15-20% वोट कटता भी है तो 30 से 32% सॉलिड वोट बैंक रहता है। बिल्कुल, और अपने आप में पर्याप्त बड़ा वोट बैंक है, पर जिताऊ नहीं है। हाँ, पर ये जिताऊ नहीं है और कार्यकर्ता में उत्साह नहीं है। तो जब आपका कार्यकर्ता उत्साहित नहीं रहेगा, और उत्साह इसलिए नहीं है क्योंकि पार्टी के लिए पसीना बहाने वालों की पूछ नहीं,
और संजय यादव को एक्यूज करने लगते हैं कि ये संजय यादव जब से बहुत ज्यादा ताकतवर हुए हैं उसके बाद पार्टी का जो असली कार्यकर्ता है उसकी उपेक्षा हुई है। अब देखिए आरजेडी में एक धड़ा है जो इस तरह की बात करता है, दूसरा धड़ा है जो घूम रहा है, अभी विधानसभा का सर्वे कर रहा है, वो कहता है कि भाई नीतीश कुमार से लोग नाराज हैं, ये जो सर्वे चल रहा है उससे लोग खफा हैं, थाने में एफआईआर नहीं होता है, पुलिस रिश्वत लेती है, ब्लॉक्स में काफी रिश्वत लिया जाता है, लोग नीतीश को बदलना चाहते हैं, इसलिए तेजस्वी यादव जीत जाएंगे, ये एक धड़ा कहता है। लेकिन इन दिनों आरजेडी के एक नेताओं की टोली 10-10 विधानसभा घूम रही है और अपने कार्यकर्ताओं को परख रही है, समझ रही है, बात कर रही है। तो समझिए कि जहां जीते हुए विधायक हैं वहां 60 लोग आ रहे हैं, 65 लोग आ रहे हैं, ये तो बड़ी कम संख्या है। हाँ ठीक है, तेजस्वी यादव की सभा होती है तो 3-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन भाई कार्यकर्ताओं की एक टोली तो होनी चाहिए ना, कम से कम 65-70 की जो संख्या है ये तो बहुत कम है। तो बहुत कम है तो इसकी वजह क्या है कि पार्टी के लीडरशिप के प्रति जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह नहीं, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव A to Z की पार्टी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ये मुस्लिम यादव से बाहर पार्टी निकल नहीं पा रही है, ऐसा आरजेडी के भीतर एक धड़ा का मानना है। तो सवाल यह है कि इन लोगों के बीच नाराजगी क्या है, तो इन लोगों के बीच नाराजगी ये है कि भाई बिहार में कई यादव हैं जो कि ताकतवर हैं, लोकप्रिय हैं, वोट ला सकते हैं, तो तेजस्वी यादव, संजय यादव को इतना ज्यादा तवज्जो क्यों दिए हुए हैं, मनोज झा को इतना ज्यादा तवज्जो क्यों दिए हुए हैं। मनोज झा के पास तो कोई वोट बैंक है नहीं, और जब वोट बैंक नहीं है तो केवल भाषण देने से क्या होता है और उस तरह की बात क्यों होती है, ये इस तरह की बात करते हैं। मैं हैरान था। और ये एक बात आपको बता दूं कि इस तरह की बात ऐसा नहीं आरजेडी में होता है तो बीजेपी में नहीं होता है, बीजेपी में भी होता है। कहा जाता है कि ये बड़े नेता हैं, उनके आसपास कौन है, ये आप देखिए। तो दरअसल ये जो कल्चर पार्टी में पनपा है, और दरअसल आरजेडी जैसी पार्टी जो कि गरीबों की, दलितों की, मजलूमों की, पिछड़ों की पार्टी मानी जाती है, अब उनको लग रहा है, उन लोगों को लग रहा है कि ये भी कॉरपोरेट स्टाइल से गवर्न हो रहा है, और ये कॉरपोरेट स्टाइल से गवर्न हो रहा है तो दिक्कत यह है कि आम कार्यकर्ता नेग्लेक्टेड महसूस करता है, आम कार्यकर्ता नेग्लेक्टेड महसूस करता है, तो भाई पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। अब कहते कहते कल मुझे एक सांसद महोदय ये कह गए, मैं नाम नहीं लूंगा, कि अरे संजय यादव तो हरियाणा के, अब वो ऐसे बेल्ट से आते हैं जहां संघ की तूती बोलती है। तो ये बिहार के यादव और हरियाणा के यादवों में बहुत फर्क है। हरियाणा के यादव प्रो बीजेपी माइंडसेट के होते हैं, तो इस तरह की बात करने लगे। तो आप समझ लीजिए, इस बात से एक चीज तो बहुत साफ पता चलता है, और ये हम लोग जानते भी हैं कि संजय यादव बहुत ताकतवर हैं। संजय यादव के टैलेंट, उनके कैलिबर पे तेजस्वी को भरोसा है, और उन्होंने तेजस्वी यादव का भरोसा हासिल किया है, और भरोसा हासिल किया है इसलिए तेजस्वी यादव के फैसले में संजय यादव की बड़ी दखल होती है, और संजय यादव की बातों को तेजस्वी स्वीकार करते हैं। इसलिए कई ऐसे नेता पार्टी में हैं जिनको लग रहा है कि वो मार्जिनलाइज्ड हैं, तो उसकी वजह संजय यादव, और इसलिए कई नेताओं की बात बाहर सामने आती है कि अरे भाई आरजेडी भी अब कॉरपोरेट स्टाइल में काम करने लगा है, वहां भी जनता की बात नहीं सुनी जा रही है, और ये सारी दिक्कतें।